एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डे 18 में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो नेगेटिव एनर्जी को किस तरीके से हम होओपोनोपोनो के थ्रू साफ कर सकते हैं। जो हमारे और हमारे रिलेटिव्स, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे ससुराल वालों के साथ जो भी अनबन है उसको कैसे आप क्लियर कर सकते हैं, ये आज होओपोनोपोनो के थ्रू हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी ब्लॉकेजेस है जिसके वजह से उनकी ब्लेसिंग्स आप तक नहीं पहुंच पा रही है या आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, जो कुछ भी आपके और आपके इन-लॉज़ के बीच में प्रॉब्लम्स है, वो सारी इस नेगेटिव एनर्जी को हमें रिलीज़ करना है विद द हेल्प ऑफ होओपोनोपोनो टुडे। आज ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक ऑनेस्ट सी बात करना चाहती हूँ। बहुत दफ़ा इंडियन फैमिलीज़ में ये देखा जाता है कि जब भी एक नया मेंबर घर में आता है, तो इन-लॉज़ हो या रिलेटिव्स हो या आस-पास के सोसाइटी के लोग हो, कहीं न कहीं डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं उस इंसान के ऊपर, राइट? एंड देन व्हाट हैपन, वो प्रेशर में आ जाता है। कई महिलाएँ ऐसी देखी जाती है कि अंदर ही अंदर पेन में सफ़र होते हुए ग्रीफ के साथ अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रही होती है। तो आज हम लोग वही ग्रीफ, वही पेन को होओपोनोपोनो के थ्रू रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अब ये पेन किस तरीके का होता है? पेन इस तरीके का होता है कि बेटा पैदा करो, ये एक प्रेशर होता है सोसाइटी का। दूसरा प्रेशर ये होता है कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? क्या बात है? क्या कमी है उस लड़की में? तो ये बात भले ही आपको अनजाने में बोली गई हो या जानबूझकर बोली गई हो, या आपको सताने के लिए ये बात करी गई हो, लेकिन कहीं न कहीं ये एक एनर्जी के रूप में आपके अंदर स्टोर हो जाती है। ये एनर्जी को नाम दिया गया है शेम का, गिल्ट का, रिजेंटमेंट का, प्रेशर का। हवाईयन टेक्निक कहती है कि जब हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, तो यही जो एनर्जी क्रिएट हुई होती है, वो ब्लॉक हो जाती है हमारे अंदर, और वो हमारी बॉडी के इलनेस के थ्रू या इम्बैलेंस के थ्रू दिखाई पड़ती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये एनर्जी ब्लॉक आपके अंदर है, तो ये एनर्जी ब्लॉक आपको अफेक्ट कर रहा है, उन लोगों को नहीं जिन्होंने आपको सताया है, या जानबूझकर हो या अनजाने में हो। अगर उन्होंने गलती भी की है, तो वो उनको नहीं अफेक्ट कर रहा है, ये आपकी बॉडी पर शो हो रहा है, क्योंकि आपने इस एनर्जी को होल्ड करके रखा है। अब समय है कि आज आप उस एनर्जी को, उस ब्लॉकेजेस को रिलीज करो विथ होओपोनोपोनो। होओपोनोपोनो की एक बहुत खास बात है कि ये डिस्टेंस में भी काम करता है। अगर आप किसी को माफ कर देते हैं, तो ये आपकी जो माफी है, वो आपके एनर्जी ब्लॉक्स को भी रिलीज कर देता है, और जो कर्म आपके बीच में है उसको भी काट देता है। अब इसको आपको प्रैक्टिस कैसे करना है? आपको मेडिटेशन पोज में बैठ जाना है, आंख बंद कर लेना है, रिलैक्स कर लेना है अपनी बॉडी को। रात में जब सोने से पहले आप होओपोनोपोनो करते हो, उस समय आपको ये करना है कि आपको उस इंसान का चेहरा सामने लाना है। आपको उसके वर्ड्स को याद करना है कि उन्होंने ऐसा क्या बोला था जिससे कि आपको तकलीफ हुई थी। आपको उस चीज से डिटैच होके उस सिचुएशन को देखना है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट सेइंग आई एम सॉरी। जो भी उनका नाम है, जो भी आप जैसे भी नाम से उनको पुकारते हो, आई एम सॉरी। जो भी टेंशन हम दोनों के बीच में हुई है, जो भी रिजेंटमेंट हम लोगों ने कैरी किया है इतने सालों से, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। आई थैंक यू। और आप उस टेंशन को रिलीज करने के लिए तैयार है। आई लव यू, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, आप अपने अपने डायलॉग्स बना के आप अपने तरीके से उनसे माफी मांगे, दिल से मांगे। ये ज़रूरी है कि आप बिल्कुल पैरट की तरह, पोपट की तरह बोलना नहीं है, आपको उसको दिल से मानना है, आपको माफ़ करना भी है और माफ़ी माँगना भी है। क्योंकि कभी-कभी कुछ चीज़ें हमें लगती है कि उस इंसान ने हमें हर्ट किया है, लेकिन कहीं न कहीं वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है। हम जब इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो ऑटोमैटिकली हमारे अंदर से वो फ़ॉरगिवनेस वाली भावना आती है। आपको कोई भी चीज़ रोबोटिकली नहीं करनी है, भाव के साथ जब हम करते हैं, तो अगर आप एक बार भी होओपोनोपोनो सही तरीके से करोगे, तो आप उस एनर्जी ब्लॉकेज को अपने अंदर से दूर कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप जब भी ये प्रैक्टिस करो, पूरे दिल से करना। एट द एंड जब आपको लगे कि आपका वो टेंशन, आपका जो ग्रीफ है, आपका पेन है, वो रिलीज हो गया है, तब आपको इमेजिन करना है कि आप उस इंसान के गले लग रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को प्यार से देखकर मुस्कुरा रहे हैं, एंड देन you are releasing that person, and you are getting enough of peace within you, and feel that peace and love within you.
कभी-कभी आपको ये भी लग सकता है कि वो इंसान नहीं बदल रहा है या वो बदलने की कोशिश हमें नहीं करनी है उन्हें। ये जो प्रैक्टिस मैंने आपको दी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बदलने की, आपको हील करने की प्रैक्टिस दी है। उनके जो कर्म हैं, उनके जो चीज़ें हैं, वो उन्हें भोगने पड़ेंगे, लेकिन आप अभी फ़िलहाल में जो भोग रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उस कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उनको माफ़ करें और अपने लाइफ़ में आगे बढ़ें। जब ये नेगेटिव एनर्जी जो है, जो ब्लॉक हुई है आपके अंदर, वो रिलीज़ हो जाती है, तो आपका गर्भाशय पावरफुल हो जाता है, रिसेप्टिव मोड में आ जाता है, आप पीसफुल फ़ील करने लगते हैं। आपको अंदर से महसूस होने लगता है वो कॉन्फिडेंस कि अब आप तैयार हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के लिए। मिलते हैं डे 19 को। और मेरा एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जो आप लोगों के लिए आ रहा है, वो ये है कि सेकंड बैच 7th ऑफ मई से स्टार्ट होने वाली है। आपको अगर कॉन्टैक्ट करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट coachshine888@gmail.com पर। फीस रहेंगी 299 एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।